डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम अपने यूट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को देख लेते हैं। तो पहला कमेंट है, ट्वेल्थ हिंदी हिंदी से की है इन्होंने, और नीट की तैयारी इंग्लिश में करें या हिंदी में। तो देखिए, ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी इसका आंसर दे चुका हूँ कि अगर आपने जिस भी मीडियम में आपने अपनी ट्वेल्थ की है, चाहे वो हिंदी में की है या इंग्लिश में की है, तो जो आपका ट्वेल्थ का मीडियम है ना, उसी मीडियम में आप जो है नीट की तैयारी कीजिए। तो अगर आपने हिंदी में की है तो आपके लिए हिंदी में नीट की तैयारी करना काफ़ी आसान रहेगा, ना कि इंग्लिश में। जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तब तो वहाँ पे बुक्स इंग्लिश में होंगी, पर वो जो है ना, उन चीज़ों को कवर करना उतना टफ नहीं होता जितना कि, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपके पास टाइम कम रहेगा, तो आपको जल्दी से जल्दी एंट्रेंस निकालना है, तो उसमें हिंदी ही आपके लिए बेटर माध्यम रहेगा। दूसरा है, बट सर गवर्नमेंट में तो ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है ना प्राइवेट से। अच्छा, इनको एक कमेंट था, इनको डाउट है कि इनका बोलना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उसमें जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए, ये पता नहीं, ये आपको जहाँ से भी पता लगा, ये गलत है। हमेशा मेडिकल फील्ड में जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होता है, वहीं पे आपकी ड्यूटी थोड़ी लाइट रहती है जब कंपैरिजन किया जाता है। क्योंकि देखिए, प्राइवेट चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट कोई कंपनी हो, आप किसी भी फील्ड में हो, प्राइवेट इंजीनियर चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी हमेशा उनकी एक ही पॉलिसी रहती है कि कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा काम लेना इंसान से। तो इसलिए वहां पे हमेशा वहां पे ड्यूटी आवर्स भी मोस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा रहते हैं। और वहां पे जो है ना, आपको जो छूट है वो भी कम मिलती है। गवर्नमेंट में आपको काफी हद तक काफी छूट मिल जाती है और चीजें काफी आसान हो जाती हैं। Sir, as the number of MBBS seats are increasing, is it a problem in future because saturation will come as there will be so many doctors? Or is it good as more number of doctors, so more poor people will be out of poverty line and more economy of country? What do you think? तो इनका बोलना है कि इन ये बोल रहे हैं कि भी जो एमबीबीएस की जो सीट जो इंक्रीज हो रही हैं, उससे फ्यूचर में सेचुरेशन आ जाएगा और डॉक्टर्स को जॉब मिलने में दिक्कत होगी। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स का नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो जो काफी सारे जो पुअर पीपल हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे, और उससे जो है कि इकोनॉमी जो है वो सही हो जाएगी। थोड़ा सा ये सेकंड वाली लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट मैं ये बता दूं आपको, जो ये पूछना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया इनका। देखिए, ज्यादातर जो मेडिकल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं ना, उनका एक ही कंसर्न रहता है, उन्हें रहता है कि भाई सीट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि उन्हें लगता है कि अब जॉब नहीं मिल पाएंगी। पर मैं आपको बताऊं, देखिए, ये जो सीट्स जो इंक्रीज की है ना, ये एक एक्चुअली डब्ल्यू की अगर आप क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना, उसी के हिसाब से इंक्रीज की जा रही है कि पर 1000 लोगों पे कितने डॉक्टर होने चाहिए। उसी नॉर्म को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो उसी प्रोपोर्शंस में सीट्स को इंक्रीज कर रही है। अब दिक्कत क्या है, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, ठीक है, अभी तक शायद मेरे ख्याल से मेडिकल ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जॉब की उतनी दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेडिकल में एक ही प्रॉब्लम है कि मेडिकल में कभी कभी होता है कि आपको आपकी मन चाही सिटी नहीं मिल पाएगी। ये एक इशू हमेशा रहेगा। जैसे अभी कोई डॉक्टर बन गया तो हर कोई चाहेगा कि हम दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, बेंगलोर में रहें, चंडीगढ़ में रहें। तो वो एक इशू हो जाता है, क्योंकि सभी लोग उधर जाएंगे, तो जो बेस्ट लोग होंगे वही वहां पे टिक पाएंगे, उन्हीं को जॉब मिलेगी या वहां पे सरवाइव करेंगे। तो हमेशा, अब जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में कभी कभी क्या होता है कि मुझे, जब मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में स्विच करता हूँ कभी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो कभी कभी वेट करना पड़ जाता है। बट और कहीं के लिए अगर मैं दिल्ली छोड़ना चाहूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कम से कम रोज 5 कॉल और 5 ईमेल आते हैं कि सर हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, सर देहरादून आ जाइए, सर अंबाला आ जाइए, सर पटियाला आ जाइए। मतलब इतने सारे जॉब के अपॉर्चुनिटी मेरे पास आते रहते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे, मतलब मैं उनको अटेंड फिर करना छोड़ देता हूँ। तो अगर आप प्लेस के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना, तो मेडिकल में जॉब की उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल वो आखिरी प्रोफेशन होगा इंडिया का जिसमें कि सबसे ज्यादा जॉब में दिक्कत आएगी। अगर मेडिकल में दिक्कत आ रही है तो बाकी फील्ड में तो दिक्कत आ ही रही होगी। और अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड ना हो, तो आप पता कीजिए कि वो कौन सा प्रोफेशन है जिसमें जॉब की दिक्कत नहीं है, और आप उस प्रोफेशन को चूज करो ना। जब आपको पता ही है कि किस प्रोफेशन में जॉब की दिक्कत नहीं, तो बेटर आप उस प्रोफेशन में जाओ, मेडिकल में आने की जरूरत ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए, और जब आपने एक बार सोच लिया कि आप किस प्रोफेशन में जाने वाले हैं, तब फिर उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मेहनत कीजिए, अच्छे बनिए। अगर आप अच्छे हैं, आपको अगर अपना काम आता है, अगर आप अपने काम में अगर परफेक्ट हैं, तो जॉब की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मास्टरमाइंड कोचिंग ग्वालियर में है, वो वाली ज्वाइन की थी आपने?
अच्छा, किसी वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस से कोचिंग ली थी। तो ये, हाँ, ये मास्टरमाइंड कोचिंग वही कोचिंग है जो कि ग्वालियर में है एक्चुअली। इनकी ये शुरुआत ही एमपी से हुई थी इनकी, बट जब मैं नोएडा में था तो नोएडा में इनकी एक ब्रांच थी। तो जो इनकी नोएडा वाली ब्रांच थी वहीं पे मैं कोचिंग करता था मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में। बट वो नोएडा वाली ब्रांच शायद मेरे छोड़ने के 2-3 साल बाद बंद हो गई थी। तब से नोएडा में कोई भी मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस नहीं है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कैन वी गेट एडमिशन इन गोवा फॉर एमबीबीएस? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। आप नीट का एग्जाम दीजिए, नीट का एग्जाम देके आप क्लियर कीजिए, और अगर आपकी रैंक उस रैंक के आसपास आती है जिस रैंक पे गोवा मेडिकल कॉलेज मिलता है, तो आप डेफिनेटली गोवा में जा सकते हैं। तो वो तो आपको नीट आप दीजिए, आप फिर काउंसलिंग अटेंड कीजिएगा, अपनी चॉइस को फिल कीजिएगा। अगर आपकी रैंक पे आपको गोवा मेडिकल कॉलेज मिलता होगा तो मिल जाएगा। सर, हरियाणा में नीट में स्पोर्ट्स पर्सन का कोटा भी होता है? जहां तक मेरी नॉलेज है, नीट के अंदर स्पोर्ट्स का तो कोई कोटा है नहीं अभी, बाकी एक बार प्रोस्पेक्टस पढ़ के देखना पड़ेगा। पर 99% कोटा है नहीं कोई शायद। सर, एमबीबीएस एग्जाम में मार्क्स और अटेम्प्ट जॉब के टाइम मैटर करते हैं क्या? आजकल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं काफी सारे एग्जाम्स को देखा है, तो ज्यादातर केसेस में जो अटेम्प्ट और मार्क्स उतना मैटर करते नहीं है। पहले कुछ कुछ एग्जाम में होता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। अगर आपकी 50% मार्क्स है, एक्चुअली 50% मार्क्स पे ही पास होता है, तो वो तो उतने तो मार्क्स होने ही चाहिए आपके, तो आप एलिजिबल रहते हो हर एंट्रेंस के लिए लगभग। और अटेम्प्ट्स का भी नहीं, अब शायद कोई ऐसा एग्जाम तो नहीं लगता जिसमें कि अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखे जाते हो। कभी कभी पहले होता था कि एमडी डीएम एमसीएच में अटेम्प्ट्स को लेके उनका, अगर किसी के ज्यादा अटेम्प्ट है तो वो एलिजिबल नहीं होता था, बट अब शायद वो रूल्स हट चुके हैं, मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि शायद ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है उनके शायद एमबीबीएस में या तो उनको बैक लगी है या उनके मार्क्स कम है। तो आपने कभी दिल मत छोटा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक बार आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कीजिए और आप जॉब के लिए आइए, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी आपको, ऐसा नहीं आपको दिक्कत आएगी। सर, व्हाट इज द वर्किंग आवर्स ऑफ सर्जन्स इन फोर्टिस हॉस्पिटल? देखिए, फोर्टिस हॉस्पिटल जब मैं था, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में एसआर था 2 महीने के लिए। तो वहां जो होती है, देखिए, कहीं भी आप काम करो, आपके 48 आवर्स इन अ वीक, ये ड्यूटी आवर्स होते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, हम हफ्ते में 2 ड्यूटी लगाते थे, 24-24 घंटे की। तो हम 2 ही ड्यूटी में 24 घंटे, हमारा 48 घंटे कवर कर लेते थे। तो जनरली, अब चाहे आप रोज के 8 घंटे कर लो, पर हम जितने एसआर थे हमने आपस में बांटी हुई थी, तो हम 24-24 घंटे की 2 ड्यूटीज करते थे, एक ड्यूटी के बाद 2 दिन का ऑफ। तो इस तरीके से हमने बांटा हुआ था। तो पर काम उतना ही है, 48 आवर्स इन अ वीक, यही आपके ड्यूटी आवर्स होते हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहां पे थोड़ा ना चिल ज्यादा रहता है थोड़ा ड्यूटी के मामले में। क्या डी फार्मा के बाद एमडी मेडिसिन कर सकते हैं? नहीं। डी फार्मा के बाद, देखिए, डी फार्मा तो एक फार्माकोलॉजी की डिग्री हो गई, उसमें डिप्लोमा हो गया। और एमडी मेडिसिन हो गई। ये एमडी मेडिसिन अगर आपको करना है तो पहले आपको, सबसे पहले तो एमबीबीएस करनी पड़ेगी। एमबीबीएस की जब तक आपके पास डिग्री नहीं है, आप एमडी मेडिसिन कर ही नहीं सकते। आप डी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं, बट आप एमडी मेडिसिन नहीं कर सकते। सर, हिंदी में साइंस ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। वो तो हर, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, सब जगह हिंदी में होती है साइंस, कोई दिक्कत तो है ही नहीं ऐसी। सर, व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग सेटल्ड इन पटना आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस एट गुड सैलरी? देखिए, बस अगर एमबीबीएस करके ही अगर आपको सेटल करना है, तो मैं बोलूंगा कि जो बिहार सरकार है ना, जो बिहार सरकार के अंडर में जो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट निकलती है ना, बीपीएससी की वेबसाइट देखते रहिए, वहां पे निकलेगी, तो आप उसमें अपियर होके उसको ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है वो पटना ना देके आपको कहीं और दे दे, बेतिया दे दे, या आपको मतलब इधर क्या बोलते हैं, सासाराम दे दे, या आपको अरवल दे दे, कहीं भी दे दे आसपास में। आपको वो आपसे 3 चॉइस मांगेगा, आप पटना के आसपास की 3 चॉइस दे दीजिएगा, नालंदा दे दीजिएगा। तो एक बार वो जॉब मिल जाएगी ना, तो थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी आ जाती है। और आप आराम से उस जॉब के साथ साथ ना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पटना में आराम से सेटल करेंगे। बट केवल अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में सेटल करना चाहेंगे ना, तो आपको वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, खुद ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी इस तरीके से, जो मेरे जो जितने भी जूनियर्स हैं जिन्होंने बस एमबीबीएस किया, जिनको मैं जानता हूँ, वो सब के सब कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब वहां पे ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, और साथ में उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो आप आराम से बिहार में सेटल कर जाओगे, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप टेंशन फ्री रहो। व्हाट अबाउट एमडी एनेस्थेसिया सर, प्लीज मेक अ वीडियो? तो एमडी एनेस्थेसिया पे देखते हैं एक दिन कोई वीडियो तैयार करेंगे। बट मैं फिर एक बात इसलिए बोलूंगा कि जितने भी 19 जो ब्रांच है मेडिकल की, खराब कोई नहीं है। तो अगर आपको मिलती है एमडी एनेस्थेसिया तो आप आराम से ले सकते हैं। कोई भी एमडी करने के बाद आप 3 से 4 लाख रुपए तो कमा ही लेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, देर सवेर। सर, एक डाउट है, अगर कोई बंदा एमडी मेडिसिन करके डीएम कार्डियोलॉजी करना चाहे तो कर पाएगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये एमडी मेडिसिन करने का डीएम कार्डियोलॉजी कर ही सकते हैं। आपको जो नीट एसएस वाला एग्जाम है,
नीट एसएस सुपर स्पेशलाइजेशन वाला एग्जाम आपको उसके लिए अपियर होना पड़ेगा, उसमें रैंक आएगी। उस रैंक के आधार पे अगर आपको डीएम कार्डियो मिल रही होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। इवन डीएम कार्डियो के लिए रिक्वायरमेंट ही होती है कि आपकी एमडी मेडिसिन होनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।